बाजार पर भी हुई हावी और जैसे ही मामलों की पुष्टि हुई बाजार ने दिन भर की सारी बढ़त गंवा दी। 2 बजे से पहले तक निफ्टी में 1 महीने की सबसे बड़ी तेजी थी, लेकिन ये सारी तेजी बाजार ने गंवा दी जब दिल्ली और तेलंगाना में कोरोना वायरस के एक मरीज होने की खबर आई। नतीजा ये हुआ कि सेंसेक्स दिन की ऊंचाई से करीब 900 अंक गिरकर बंद हुआ। निफ्टी ने भी ऊपरी स्तरों से 300 अंक गंवाए हैं। आज के सेशन में एक बार फिर से पिटाई हुई मेटल स्टॉक्स की, जहां पर सबसे ज्यादा दबाव दिखा। बैंक स्टॉक्स आज काफी गिरावट झेल रहे थे। अगर आज के सेशन के प्रोमिनेंट लूजर्स आप देखेंगे तो यस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इनफैक्ट 5% गिरकर बंद हुआ है। टाटा स्टील में 4.5% की गिरावट रही है। इसके अलावा ऑटो शेयर्स की भी काफी पिटाई हुई। हालांकि जो सेल्स नंबर्स भी आए हैं फरवरी मंथ के, वो काफी मिले जुले हैं। 1-2 कंपनियों के आंकड़े बेहतर हैं, जैसे कि अशोक लीलैंड या फिर एस्कॉर्ट्स, लेकिन अदरवाइज नंबर्स काफी वीक रहे हैं। आप देखिए हीरो मोटोकॉर्प 4% गिरकर बंद हुआ है। टाटा मोटर्स में भी 3% की वीकनेस रही। बजाज ऑटो 3.25% गिरा है। इसके भी जो आंकड़े आए वो अनुमान से नीचे आए हैं। इसके अलावा तेल गैस स्पेस से ओएनजीसी बीपीसीएल में बिकवाली हावी आज के सेशन में होती हुई दिखी है। लेकिन आज के सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया वो आपको बता देते हैं। एफआईएस की ओर से बिकवाली हुई है 1350 करोड़ की और डीआईएस ने 1138 करोड़ की बाइंग की। अब कल के लिए इंपॉर्टेंट संकेत क्या है ये सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद एक्सपर्ट का व्यू भी लेंगे। आशीष वर्मा हमारे साथ मौजूद है कल के ट्रिगर्स के साथ। बताइए आशीष, क्या संकेत हैं? देखिए, बैक टू बैक 7 सेशन से भारतीय बाजार दबाव झेल रहे हैं और वजह है कोरोना वायरस। और आज भी अच्छे नोट पर शुरुआत होने के बाद किस तरह का मैसिव ऊपरी स्तरों से सेल ऑफ आया है, उसके बाद सबकी नजरें कल होंगी वो कोरोना वायरस के अपडेट्स को लेकर। लास्ट जो आज बाजार क्रैक हुआ वो दिल्ली और तेलंगाना में जो एक केस रिपोर्ट हुआ था उसके बाद। तो अब कल सुबह जब लौट के आएंगे तो अपडेट्स क्या हैं डोमेस्टिक फ्रंट पे, इंटरनेशनल फ्रंट पे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। डाउ भारतीय बाजार के बंद होते होते फ्यूचर्स दिखा रहे थे कि आज हरे निशान के साथ यूएस मार्केट्स में कामकाज होगा। तो कई दिनों के प्रेशर के बाद वो मार्केट स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं। दरअसल फाइनली जब क्लोजिंग होती है, कहाँ खड़ा है डाउ, कैसा मूड है, उससे काफ़ी हद तक कल की चाल डिसाइड होगी। लेकिन इनके अलावा एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज का आईपीओ बाजार में खुला हुआ है। 750 से 755 रुपए का प्राइस बैंड है और कल डे 2 होगा इस आईपीओ का। बजाज इलेक्ट्रिकल्स का राइट्स इशू जो बाजार में खुला हुआ था, ध्यान रखिए कल उसका आखिरी दिन है। 350 करोड़ का राइट्स इशू है। 310 रुपए पे राइट्स का प्राइस तय करा गया है और एंटाइटलमेंट रेशियो है 118 शेयरों पर 13 शेयर दिए जाएंगे। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज की एक इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग है जिसमें इस कंपनी का बोर्ड मित्सुई सुमितोमो इंश्योरेंस कंपनी को प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर विचार करने वाला है। पीएनबी हाउसिंग की कल बोर्ड मीट है और इनकी भी फंड रेजिंग पर यह बोर्ड बैठक है। एंट्रिम डिविडेंड, कई सारे एक्स डेट्स हैं तो एडजस्टमेंट्स होंगे। इंपॉर्टेंट नाम हाईलाइट कर देता हूं। एशियन पेंट 7 रुपए 15 पैसे का एडजस्टमेंट और बजाज ऑटो जो 120 रुपए का डिविडेंड आया था कल वो एडजस्ट होता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट इवेंट्स और सबसे इंपॉर्टेंट वो कोरोना वायरस को लेकर अपडेट्स और ग्लोबल मार्केट्स की चाल और मूड, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। शुक्रिया आशीष ये डिटेल्स बताने के लिए। और अब आज के मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं। सुदीप जी, गुड इवनिंग। फ्राइडे की गिरावट और आज की सारी तेजी हवा होना एक चीज तो क्लियर संकेत दे रही है कि इन्वेस्टर्स के मन में, ट्रेडर्स के मन में अब पैनिक की स्थिति तो है। अब ये बताइए कि आज के एक्शन के बाद या फिर पिछले 2 दिनों के बाद क्या सलाह आप क्लाइंट्स को दे रहे हैं यहां से, और कितना नीचे डाउनसाइड हो सकता है अगर ये मैटर को लेकर कंफ्यूजन बना रहता है जो कि कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ है? क्या व्यू है अभी मार्केट्स पर? जी दीपाली, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे कोई एक कंक्लूसिव राय देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये ग्लोबल फिनोमिना है और उसके चलते ग्लोबल मार्केट्स में बहुत शंका है। और जैसे हम देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स भी बहुत बुरी तरह पिछले हफ्ते गिरा था। और हालांकि आज यूएस डाउ में थोड़ा पॉजिटिविटी देखने की संभावना है, पर ओवरऑल एक शंका का माहौल बना हुआ है और सारे एसेट क्लासेस दबाव में है। इस माहौल में बहुत बोलना मुश्किल है कि कब ये गिरावट रुकेगा या कोरोना वायरस का स्प्रेड कब बंद होगा। पर एक सलाह निवेशक को जरूर देंगे कि पैनिक सेलिंग का में कोई फ़ायदा नहीं है। जो अगर आप मार्केट में निवेशित हैं तो संयम रखिए और थोड़ा इंतज़ार करिए मार्केट को स्टेबल होने का बिफोर यू टेक एनी एक्शन। दूसरी बात यहाँ पे ज़रूर हम कह रहे हैं निवेशक को कि जो शेयर्स आप हमेशा लेना चाहते थे पर वैल्यूएशन के कारण ले नहीं पा रहे थे, उस पर कड़ी नज़र रखिए और जैसे ही मार्केट में थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाए
जरूर खरीदारी कीजिए, क्योंकि ऐसा अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए बहुत कम आता है और ये अपॉर्चुनिटी गवाना नहीं चाहिए। एक्विजिशन का जैसे ही मार्केट में स्टेबिलिटी आता है वैसे ही खरीदारी करने का शुरू करना चाहिए। जी, तो खरीदारी का मौका है, जो आपके फेवरेट स्टॉक्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा बाय करना शुरू कीजिए। अच्छा, एक चीज और बताइए सुदीप जी, एसबीआई कार्ड्स के आईपीओ को लेकर आपका क्या व्यू है? यहाँ पर पैसा लगाना चाहिए, यहाँ पर नहीं, क्योंकि रेस्पॉन्स तो फर्स्ट डे को बहुत स्ट्रांग मिला नहीं है, हालांकि सभी ने सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। जी देखिए, पहला दिन था, 39% लगभग सब्सक्राइब हुआ है, अभी भी टाइम बाकी है और हम लोगों को लगता है कि बहुत अच्छी तरह से ओवर सब्सक्राइब होगा और लिस्टिंग में गेन होने की संभावना है। पर यहाँ पे हमारी सलाह थोड़ा डिफरेंट है। हम लोग सलाह दे रहे हैं कि आप अप्लाई करिए, अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो लिस्टिंग पे आप एग्जिट ले लीजिए, क्योंकि लिस्टिंग के बाद थोड़ा डिप देखने को मिल सकता है और वो अपॉर्चुनिटी होगा वापस खरीदने का। तो अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है एग्जिट करिए, फिर बाद में एंट्री लीजिए जब मार्केट थोड़ा करेक्ट होता है, क्योंकि वैल्यूएशन के लिहाज से कुछ ऐसा लग रहा है कि वैल्यूएशन अच्छा वैल्यूएशन पे दे रहे हैं, बहुत कुछ टेबल पे नहीं छोड़ा है, बट क्योंकि स्केर्सिटी है और डिमांड जो सप्लाई है उससे ज़्यादा होने की संभावना है, लिस्टिंग पे गेन जरूर रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब सवालों को शामिल करें उससे पहले सुदीप जी क्विकली एक चीज और बताइए, हालांकि आगे आपसे हम वैल्यू पिक पूछेंगे, लेकिन आपने कहा कि ऑन डिप्स बाइंग करनी चाहिए। एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, जो आपको लग रहा है कि अगर मौका मिले इस गिरावट में तो लेना चाहिए? देखिए, हम लोग कुछ क्षेत्र में ध्यान रख रहे हैं और उस क्षेत्र की जो दिग्गज कंपनी है वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। सीमेंट और केमिकल्स, ये दोनों क्षेत्र में हम लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा है। दोनों के अलग अलग कारण हैं और जैसे आपने कहा एक लार्ज कैप, तो मैं सीमेंट में एसीसी का जिक्र करना चाहूँगा और अगर हम मिड कैप की बात करते हैं तो वहाँ पे हम आरती इंडस्ट्रीज़ की बात करना चाहेंगे, जो कि केमिकल्स के दिग्गज प्लेयर है। दोनों में खरीदारी की जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके अब सवालों को करते हैं शामिल और यहाँ से सीधे रुक कर लेते हैं स्टॉक फटाफट का। प्रितेश मेहता है हमारे साथ मुंबई से अपना सवाल लेकर। प्रितेश, गुड इवनिंग, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? डीमार्ट है 115 शेयर एट द रेट 2380, शॉर्ट टर्म के लिए दिया हुआ है। ठीक है, पूछ ले शॉर्ट टर्म। ठीक है सुदीप जी, शॉर्ट टर्म व्यू डीमार्ट पर 2380 बाइंग प्राइस है, 2230 पर बंद हुआ है, क्या सजेशन होगा? जी, आपने बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो कुछ बताना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे हम पहले जिक्र कर रहे थे मार्केट का रुख कैसा रहेगा कल सुबह, ये डिपेंड करता है ग्लोबल मार्केट्स कैसे चलता है इसके ऊपर। तो अगर आपको कल सुबह अच्छा ओपनिंग मिले तो हमारी सलाह तो यही होगी कि आप रिस्क मत लीजिए, एग्जिट ले लीजिए। पर आपका नज़रिया अगर थोड़ा मीडियम टर्म का भी है तो हमारी सलाह ये होगी कि निवेशित रहिए। स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ऊंचे वैल्यूएशन पे स्टॉक हमेशा से ट्रेड कर रहा है तो वोलेटिलिटी रहता है, पर फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मीडियम टर्म के लिए निवेशित रह सकते हैं। ठीक है, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड कीजिए, शॉर्ट टर्म व्यू है तो एग्जिट कीजिए, लेकिन बने रह सकते हैं, समय दीजिए स्टॉक को। कौशिक कुमार है हमारे साथ जमशेदपुर से। कौशिक जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार, टीसीएस का शेयर लिया था 195 का रेट से। हेलो, आपकी ये कब की बाइंग है? ये क्या आपने 2004-2005 में लिया था ये स्टॉक? जी जी जी, लगभग उसी दौरान मैंने लिया था। उसके बाद मैं 300 शेयर्स परचेज किया था तो उसको 1:2 रेशियो में वो। जी जी, ठीक है। तो पहले तो कंग्रेचुलेशंस बनता है, आपने इतना समय दिया और देखिए स्ट्रॉन्ग मुनाफा आपको हो रहा है, कंपनी ने रेगुलर डिविडेंड भी देती है। सुदीप जी, 195 की बाइंग है इनकी टीसीएस में, समय दिया इन्होंने और रिटर्न्स इनके सामने हैं, अब क्या करना है इनको?
जी बिल्कुल निवेशित रहिए। जो वोलेटिलिटी ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिल रहा है और जैसा डोमेस्टिक इकोनॉमी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, इस माहौल में दिग्गज आईटी कंपनी जैसे टीसीएस एक बहुत ही अच्छा निवेश करने का जगह है। और ये तो निवेशित हैं, इनका वेटेड एवरेज कॉस्ट बहुत ही कम हो गया होगा, रेगुलर डिविडेंड मिल रहा है। मेरी सलाह तो यही होगी कि बिल्कुल निवेशित रहिए। और अगर आपको और भी निवेश करना है तो करंट लेवल पे क्योंकि शेयर प्राइस थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ है, यहाँ पे आप एडिशनल खरीदारी भी कर सकते हैं। यही हमारी सलाह होगी। होल्ड कीजिए, डेफिनेटली बने रहिए और इस स्टॉक में आप अभी भी होल्ड रह सकते हैं। मयंक नायक है हमारे साथ सूरत से। मयंक जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हाँ, मेरे पास दो शेयर्स है। एक तो सन फार्मा के 200 शेयर्स है 389 के प्राइस से, और एल&टी के 200 शेयर्स है 1250 के प्राइस से। जस्ट मैंने लास्ट वीक ही खरीदा है। मैं 6 महीने से 1 साल तक मैं रख सकता हूँ दोनों से। ठीक है, सन फार्मा, एल&टी, सुदीप जी क्या कमेंट्स होंगे आपके? ये दोनों दीपाली जी दोनों अच्छे काउंटर्स हैं। दोनों में कोई ऐसा कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। सन फार्मा में कुछ यूएस एफडीए रिलेटेड इशू के लिए कुछ बीच में प्राइस में थोड़ा करेक्शन आया था, पर हम लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में सन फार्मा का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। यूएस मार्केट में जो दिक्कतें थी वो भी कुछ हद तक दूर हो रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में अच्छा खासा ट्रैक्शन मिल रहा है और इनके जो ओवरसीज सब्सिडियरी है वहाँ पे भी अच्छा ट्रैक्शन है। तो निवेशित रहने की हम सलाह देंगे। एल&टी जैसे हम मानते हैं कि इकोनॉमी के साथ मूव करता है, तो इकोनॉमी में हम लोग सुधार एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले दिनों में, और इसका हार्बिंजर एल&टी होगा। तो एल&टी में भी निवेशित रहने की ही सलाह देंगे। तो क्योंकि इनके पास नज़रिया मीडियम टर्म का है, तो हमारी सलाह यही होगी कि निवेशित रहिए। इस माहौल में जब इतना बड़ा कार्नेज मार्केट में हो रहा है, तब कुछ निकलने का सोचने का भी नहीं इनको, क्योंकि इनका नज़रिया थोड़ा लंबा है। स्टॉक्स बने रही इस निवेश में। अगला एसएमएस में भेजा है अमन ने मेरठ से। बजाज ऑटो पर इनका सवाल है। 100 शेयर्स है 3030 के प्राइस पर, 3% इनफैक्ट ये स्टॉक आज गिरकर बंद हुआ है। थोड़ा नुकसान हो रहा है इनको। बजाज ऑटो, क्या सजेशन होगा सुदीप जी? देखिए, बजाज ऑटो ऐसा एक कंपनी है टू व्हीलर क्षेत्र में जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनका एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत अच्छा कामकाज इनका चल रहा है। इसके कारण डोमेस्टिक मार्केट में जो वोलेटिलिटी है उस कुछ हद तक वो झेल पा रहे हैं। और दूसरे डोमेस्टिक मार्केट में भी इन्होंने बहुत सही टाइम पे स्ट्रेटजी लिया था प्राइस कंपटीशन का, और उसके चलते डोमेस्टिक मार्केट में भी इनका वॉल्यूम्स बढ़ रहा है। तो ओवरऑल बजाज ऑटो में हमारा पॉजिटिव व्यू है। बात ये जरूर यहाँ पे है कि जो ट्रांजिशन BS6 में होने का है वो अप्रैल के बाद वो ट्रांजिशन होगा, और उसका जो भी उसका डेवलपमेंट है अप्रैल के बाद मालूम होगा। तो सलाह यही होगी कि अगर थोड़ा टाइम दे सकते हैं तो निवेशित रहिए। बजाज ऑटो बहुत ही अच्छी पोजीशन में है। ये जो ऑटो सेक्टर के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो स्टॉर्म है, जो कोरोना वायरस रिलेटेड जो इश्यूज है, उसको राइड आउट करने के लिए शायद वन ऑफ द बेस्ट ऑटो स्टॉक इज बजाज ऑटो। तो सलाह यही है कि निवेशित रहिए, हड़बड़ा के बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म व्यू के साथ बने रहिए। और बजाज ऑटो 2792 पर हुआ है क्लोज। हेमंत है हमारे साथ कोलकाता से। हेमंत जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। हाँ जी, मेरा ये सवाल है कि मैंने 15,000 शेयर लिए हुए हैं एनएलसी इंडिया के एट 5381 एंड 5,000 मेरा 5381 एनएलसी इंडिया, और 5,000 कोल इंडिया, दूसरा स्टॉक, और 5,000 हेलो जी हेलो मेरा 5,000 कोल इंडिया है 176 रुपए में। ठीक है। सुदीप जी 176 में बाएंगे कोल इंडिया में, इनके भाव से थोड़ा सा नीचे है। और एनएलसी इंडिया यहाँ पर 54 के आसपास के बाइंग आप मान लीजिए। क्या सलाह होगी दोनों शेयर्स में? देखिए, ओवरऑल जो कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक्स है उस पर बहुत पॉजिटिव व्यू हमारा नहीं है। एक इसका मुख्य कारण ये है कि चाइना में जो उथल पुथल हो रहा है, मैं कोरोना वायरस का सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूएस चाइना ट्रेड वॉर का बात कर रहा हूँ।
ओवरऑल चाइनीज़ इकोनॉमी का स्लोडाउन की बात कर रहा हूँ, ये सब के चलते चाइना जो कमोडिटी का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, वहाँ पे डिमांड में कटौती हुई है और इसका इफेक्ट सारे कमोडिटी के प्राइसेस पे देखने को मिल रहा है। तो हम लोगों को लगता है कि कमोडिटी में बहुत बड़ा कुछ एक मोमेंटम वापस आने की संभावना नहीं है, तो इसीलिए हम लोग कमोडिटी क्षेत्र में सतर्क है। एनएलसी में तो हम इनको अपॉर्चुनिटी देख के एग्जिट की सलाह देंगे। कोल इंडिया हालांकि डोमेस्टिक फोकस्ड है और डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू व्हाट दे आर एबल टू मीट। ये सब नज़र में रखते हुए और काफ़ी लो लेवल पे प्राइस है कंपेयर टू इनके जो रिजर्व्स है, इनका जो एफिशिएंसी लेवल अचीव कर सकते हैं उसके कंपैरिजन में, तो अगर समय दे सकते हैं तो कोल इंडिया में निवेशित रहिए, पर एनएलसी से एग्जिट ले लीजिए। ठीक है, एनएलसी से एग्जिट ले लीजिए और कोल इंडिया में फिलहाल बने रह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो आपको बताएंगे आज की वैल्यू पिक। आप देख रहे हैं कल का बाजार और बात करेंगे मुहिम की। सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक विशेष मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर लेकर आए हैं, जिसका मकसद है निवेशकों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना और जो आपको आपके पैसे के सही निर्णय लेने का अधिकार देता है। अगर आपको कोई कहता है कि शेयर बाजार में एक दिन में लाखों कमा सकते हैं तो आप थोड़ा सतर्क हो जाएं। बाजार में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन निवेशकों के लिए है, ट्रेडर्स के लिए नहीं है। अपने निवेश लक्ष्यों के प्रति सजग रहें और एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाएं। और एक बार अगर आप निवेश करते हैं तो उसके बाद अपने पोर्टफोलियो के साथ बार बार छेड़छाड़ ना करें। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आम है और जो लोग लंबी अवधि में निवेश करते हैं वे अधिक लाभ कमाते हैं। और इनफैक्ट ये मुहिम इस वक्त जब मार्केट में थोड़ी पैनिक की स्थिति है, सुदीप जी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पैनिक में लोग अपने पोर्टफोलियो के साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना करें अगर उनके पोर्टफोलियो में क्वालिटी स्टॉक्स हैं, और साथ ही साथ ऐसी गिरावट एक मौका भी होती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर क्या व्यू है आपका? जी बिल्कुल सही। जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था, ये जो गिरावट देखने को मिल रहा है एक अनयूजुअल इवेंट है, और अगर आपको कोई अच्छा शेयर लेना है जो आप इतने दिन नहीं ले पा रहे थे, तो शायद ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है निचले स्तरों में उन शेयर्स में खरीदारी करने का। और जैसे दीपाली जी आप जिक्र कर रहे थे, जो र्यूमर्स, जो टिप्स, इसके बेसिस पे हम निवेशकों को निवेश करने के लिए हमेशा मना करते हैं। खुद का रिसर्च करना चाहिए, खुद समझना चाहिए। अगर खुद ये कर नहीं पा रहे हैं तो कोई एक्सपर्ट का एडवाइस लेके तभी निवेश करना चाहिए और समय देना चाहिए। मार्केट को थोड़ा समय देना पड़ेगा और कोई भी मार्केट का उथल पुथल में पैनिक नहीं होना चाहिए, और पैनिक सेलिंग या पैनिक बाइंग कभी नहीं करना चाहिए। जी चलिए अब आगे बढ़ेंगे और लंबी अवधि के लिए आपको निवेश करना कहाँ है ये जान लेते हैं आज की वैल्यू पिक में। बताइए सुदीप जी, कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? जिन शेयर में हम खरीदारी की सलाह निवेशकों को दे रहे हैं उसका नाम है जुबिलिएंट लाइफ साइंसेस। दिग्गज कंपनी, एक बहुत ही अनोखा कॉम्बिनेशन है। लाइफ साइंस और फार्मास्यूटिकल दोनों क्षेत्रों में काम करते हैं और दोनों में बहुत अच्छा पकड़ है। खासियत इस कंपनी का ये है कि इनका मार्जिन कंटिन्यूअसली एक्सपैंड हो रहा है। टॉप लाइन एक्सपेंशन से भी मार्जिन एक्सपेंशन ज़्यादा है और ये निवेशक के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक मुद्दा है। दूसरी बात सबसे जो इम्पॉर्टेंट आज के दिन में है कि इन्होंने डिसीजन लिया है कि ये दो बिजनेस अभी अलग से लिस्टिंग करेंगे, और ये जैसे ही अलग से ये लिस्टिंग हो जाएगा एक बहुत बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग का अपॉर्चुनिटी निवेशक के लिए रहेगा। मैनेजमेंट फोकस भी इंडिविजुअल बिजनेस पे बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना है और इसके चलते निवेशक को बहुत अच्छा मुनाफा होने की संभावना है। अगर पीयर कंपैरिजन वैल्यूएशन के लिहाज से करें उसके हिसाब से भी हम लोगों को करेंटली अच्छा लग रहा है। दोनों बिजनेस में जैसे मैंने जिक्र किया अच्छा पकड़ है, और जो चाइना रिलेटेड डिसरप्शन, यूएस चाइना ट्रेड वार प्लस कोरोना वायरस के कारण हो रहा है, उसका भी बेनिफिट कंपनी को मिल सकता है। तो ओवरऑल हम लोगों को लगता है कि अगर आप लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं, एक साल का नज़रिया से करंट लेवल पे यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 750 रुपये का टारगेट एक साल के लिए हम लोग रख रहे हैं। ठीक है, तो 750 का टारगेट है एक साल के लिए, खरीदारी की सलाह है जुबिलेंट लाइफ में। कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से?
जी, जिन शेयर में हमने खरीदारी की सलाह दी है वहां पे हमारे निवेशक को सलाह देते हैं, पर हमारे खुद के पोर्टफोलियो में ये शेयर्स नहीं है। शुक्रिया सुदीप जी आपका आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपना व्यू देने के लिए। ओएसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।